वन सेशन वन बैच 32 का चयन यूपी पुलिस में। चौंकिए मत, देखिए, समझिए, महसूस कीजिए। वेस्ट यूपी के जिला सहारनपुर के ब्लॉक ननौता, तहसील रामपुर मनिहारान का राजपूत बाहुल्य ऐतिहासिक गांव, एक ऐसा गांव जो सादगी में आधुनिकता और आधुनिकता में सादगी लिए हुए है। यह जो आप देख रहे हैं, बड़गांव की दीप कोचिंग संस्था की महान सफलता का जश्न है। युवाओं का जोश है। ग्रामीण भारत की किसान मजदूर प्रतिभाओं की कड़ी मेहनत, प्रतिस्पर्धा से हासिल करियर की विशेष गाथा है। गांव की सभ्यता को गांव की ही भाषा में दीप कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग लेकर यहां के कॉम्पिटिटर्स ने इस बार पूरे देश को एक संदेश दिया है। 32 ग्रामीण प्रतिभाओं का चयन यूपी पुलिस में हुआ, जो वेस्ट यूपी में अपना एक रिकॉर्ड है। दीप कोचिंग इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर विकल एक युवा जज्बा है, जिसने बड़गांव जैसे मुकम्मल ग्रामीण परिवेश में एक साधारण सी लोकेशन पर एक साधारण सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाकर एरिया में ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी में तहलका मचा दिया है। कंपटीशन की दुनिया में सेंसेशनल एटीट्यूड के मालिक युवा विकल ने ग्रामीण अंचल की लड़कियों एवं लड़कों को विश्वास ही नहीं दिलवाया, बल्कि उनकी प्रतिभाओं को उनके अंदर से एहसास कराया कि तुम बहुत खास हो। तुम शहरों के उन हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट से श्रेष्ठ हो, जो बेशुमार सुविधाओं से युक्त अपनी तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टर विकल के इसी एहसास को महसूस किया यहाँ के कॉम्पिटिटर्स ने और बना डाला एक रिकॉर्ड। दीप कोचिंग इंस्टीट्यूशन का अपना सिद्धांत है, कॉम्पिटिटर्स को सबसे पहले ईगो खत्म करना है। एक सफलतम व्यक्ति का ईगो 0 होना चाहिए। आप विजुअल्स के थ्रू देख पा रहे हैं यहाँ पर छात्र एवं छात्राएं कैसे कैसे बैठकर आपस में बड़े तन्मयता से, बड़ी तल्लीनता से और बड़े शिष्टाचार से पढ़ाई कर रहे हैं। दीप कोचिंग बड़गांव कहता है कि 40% सफलता तो एक कॉम्पिटिटर्स को तभी मिल जाती है जब वह जमीन से जुड़कर, मिट्टी पर बैठकर, मिट्टी से उठकर और मिट्टी से हमेशा अपना जुड़ाव रखकर चलता है। वो कहते हैं कि आसमानों पे छाना है गर धूल तक जाइए। लेकिन कुछ टॉपर्स हैं जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। निक्की। अभी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, अपना नाम, गांव कौन सा है? बड़गांव। बड़गांव। क्या कहना चाहेंगी इस बड़ी कामयाबी पर? बस आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी और सर का सबसे ज्यादा अहमियत है इसमें कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया और हमारे घर का बहुत सपोर्ट। पूजा पंडित। क्या महसूस हो रहा है आज आप एक यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, तो इस पर कैसे अपने आप को व्यक्त करना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी विकल सर का। उन्होंने हमारे साथ में बहुत मेहनत की है और हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन होगा और हम यहाँ पर आएंगे कभी, लेकिन विकल सर की मेहनत से सब आप संभव। गांव से कैसे आते थे? कौन सा गांव है आपका? सर हमारा गांव सिमलाना है और 5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। हम साइकिल से आते थे। साइकिल से आते थे? जी। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा फार्मर है, मैं किसान है और मम्मी गृहस्थी संभाल रही फिलहाल तो। ओके। तो सबसे ज्यादा योगदान दीप कोचिंग का रहा या किसी और का रहा है जिसने आपको सपोर्ट किया? नहीं सर, दीप कोचिंग सेंटर और विकल सर का ही योगदान रहा है। सर मेरा नाम भारती है, सिमलाना से आती हूँ मैं। आते थे कैसे, सबसे पहले ये बताइए। शिमला से आते सर मैं रिक्शा वगैरह से ही आती थी। थे। अच्छा, मम्मी पापा का बैकग्राउंड क्या है? सर बैकग्राउंड ये है कि बिल्कुल जो मिडिल से भी लोअर क्लास होती है ना, वो था। लेकिन सर ये था कि गार्जियंस मतलब रिलेटिव्स जो होते हैं सब होते हैं बोलने वाले कि भाई लड़की को अकेले बाहर मत भेजो, इतना मत पढ़ाओ, जब अपना मतलब बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है तो ज्यादा मत पढ़ाओ। लेकिन अगर मेरे पापा जी यहाँ कुछ बोल रहे होते तो वो यही बोलते उन सब के लिए कि देखो मेरी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखा दिया। क्या आपको विश्वास था दीप कोचिंग पे कि आप ये कामयाबी हासिल कर जाएंगे? हाँ जी सर, मैं अभी आई थी जब मैंने फॉर्म डाला था। मैं लगभग 5 या 6 महीने में यहाँ पे पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने कंपटीशन का CV मैंने यहीं पे विकल सर से ही पढ़ा है। क्या खास बात है इस सेंटर की? सर सेंटर की खास बात यह है कि जो माहौल हम डिजर्व करते हैं, मतलब हम चाहते हैं अपने कि हमारे लिए ऐसा माहौल हो, वो सब हमें यानी ग्रामीण स्तर का जो माहौल होना चाहिए वो यहाँ पर, वो सब यहाँ हमें प्रोवाइड किया जाता है। कुछ भी अगर सुविधा है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होता है। जी मेरा नाम काजल है, गाँव सिसोनी। अच्छा, वहाँ से कैसे आते थे यहाँ पर? जी साइकिल से भी रिक्शा से भी। ओके।
अच्छा, ये दीप कोचिंग का ख्याल कैसे आया यहाँ, मतलब माहौल किस तरह से मालूम हुआ कि यहाँ पर हम अपना कोई भी सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं? जी मेरी सिस्टर है, पहले इन्हें यही से पढ़ के, तो इनकी वजह से ही दिमाग में आया कि कोचिंग सेंटर अच्छा है, और वैसा भी नाम भी है विकल सर का कि अच्छा, अच्छा। ये पहली सपना था या बाद में बना है कि मुझे पुलिस में जाना है? जी ये तो जब तैयारी करने लगे उसी के बाद ही। उसी के बाद में? हाँ जी। ओके, आप भी बताइए। सर मेरा नाम अनुराधा, मैं से सोने से हूँ। अच्छा, कैसे आती थी गांव से? सर साइकिल से। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मेरे पापा तो मजदूर हैं, सर बड़ा भाई पुलिस में है और हम 2 बहन हैं। हाँ, ओके। हाँ। क्या खास बात रही है, कितना टाइम आपने यहाँ दिया है सर कोचिंग को? जो लगभग सर 4 साल दिए मैंने इस कोचिंग में, मतलब कि पर सर कभी ये नहीं हुआ कि हम हाँ कर नहीं सकते। इन 4 सालों में आपका जो हौसला बनाए रखा है वो किसने, कैसे, किस तरह से बनाया? सर एक तो विकल सर, और सर मम्मी पापा सबसे ज्यादा तो सर मोटिवेट करते थे कि हाँ हम कर सके। नाम बताइए। सर मेरा नाम शिवानी है, गांव कौन सा है? शब्बीरपुर। शब्बीरपुर से बड़गांव की दूरी कितने किलोमीटर है? लगभग 5 किलोमीटर कैसे आते थे वहां से? साइकिल से। साइकिल से आते थे। तो घर का माहौल बताइए, माता पिता का किस तरह सपोर्ट किया उन्होंने? घर मीडियम ही है बस सर। तो जैसे आप पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, तो पुलिस में एक अपना सपना था या देखम देख ऐसा हो गया? नहीं, बस जॉब करनी थी इसलिए। अच्छा, रेस वेस, फिजिकल जो रेस होती थी वो गांव में लगाती थी, कैसे लगाती थी? उसमें गांव वाले कुछ आपत्ति मतलब होती है, कुछ दिक्कत होती है, वो बताइए आप। हाँ गांव वाले तो सभी के हैं, सबको ये लड़की, मैं बिल्कुल अकेली जाती थी रेस लगाने। और ये विजय लक्ष्मी ठाकुर, आपका गांव कौन सा है? सबीरपुर। शब्बीरपुर से यहाँ आने में मतलब आपके पास साधन क्या था? साइकिल से अपने कितने साल गुजारे हैं दीप कोचिंग में? 4 साल। इन 4 सालों का विशेष अनुभव क्या रहा? अपने गुरु का सम्मान होगा मन में तो आपको कितना भी टाइम हो जाए कहीं भी आप करते रहेंगे, लेकिन अगर एक सही गाइडेंस मिले तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। यूपी पुलिस में सिलेक्शन है, इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम नॉर्मल एक किसान परिवार से आते हैं। बॉन्डिंग होती है गर्ल्स के लिए बहुत होती है, लेकिन हमारे सर ने यही कहा था, समझाया था हमें अच्छे से कि आप कुछ भी करो, मेहनत करो, सिलेक्शन होगा, सबके विचार बदल जाएंगे। ये अपना मन था कि मुझे पुलिस में जाना है या कहीं से इंस्पिरेशन मिली? बचपन से सपना था। तो ये कैसे एहसास हुआ कि दीप कोचिंग से मेरा सपना साकार हो सकता है? सर की ये यहाँ आना मजबूरी थी या कोई वजह थी? सेंटर्स बहुत हैं, लेकिन आपको जो मोटिवेशन कर सकते हैं, मेहनत करा सकते हैं, वो दीप कोचिंग सेंटर। अच्छा, पुलिस में जैसे सिलेक्शन हुआ है तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, खास तौर से वो जो पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते थे लेकिन वो लड़कियां नहीं हो पाई, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए है, देखो आप मेहनत करोगे, कुछ भी हुआ, कमी जहाँ भी रही, आप सुधार करोगे तो आप भी आओगे। नीतू पुंडी। आपका कितना लंबा अटेम्प्ट्स रहे हैं यहाँ पर, ये बताइए पूरा, क्योंकि संघर्ष कहीं ना कहीं बड़ा है। संघर्ष 4 साल। 4 साल कंटिन्यू यहीं पर हो? नहीं, गाँव कौन सा है? चिराऊ से। तो चिराव से यहाँ तक कैसे आते थे? साइकिल से। जब साइकिल से आते थे, बहुत सारी लड़कियां एक्टिवा वगैरह से भी जाती होंगी, तो उस समय क्या फील होता था? कुछ नहीं, हमें अच्छा फील होता था साइकिल से ही आने जाने में। ऐसा कभी नहीं सोचा कि किसी के पास एक्टिवा है उससे जाना है। अपने परिवार के हिसाब से, जैसे हमारे परिवार में सुविधाएं उपलब्ध है, हमें उसी में खुश रहना है। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स, पापा ड्राइविंग करते हैं, काहे में, कौन सी गाड़ी? ट्रक चलाते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ है। तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, इस समय उनकी खुशी किस तरह की? उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है, और उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी पढ़ाने में। उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। बहुत सबने कहा भी कि कब तक पढ़ाओगे, शादी कर दो, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रेशर नहीं दिया, बहुत साथ दिया। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि गांव के इस तरह के छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन में सफल नहीं हो सकते, उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए यही है कि छोटे मोटे, जब हम मेहनत करते हैं और हमारे गुरुजी हमारा साथ देते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका, मोटिवेशन करने का तरीका बहुत बेस्ट है, बहुत शानदार है। दीप कोचिंग में अगर एक बार बच्चा मन लगा के मेहनत कर रहा है तो यहाँ से सफलता जरूर मिलेगी। शिवानी पुंडीर, बड़ुल्ली माजरा। बड़ुल्ली माजरे से यहाँ आप कैसे आते थे? बाइक से। बाइक से। चलिए, कैसा रहा ये सफर पिछला, जितना टाइम आपने यहाँ गुजारा है दीप कोचिंग में? एक्साइटिंग था, कभी कभी स्ट्रगल भी था, और बस मजे करते करते हो कितने वर्ष गुजारे हैं यहाँ पर? 2-3 साल। अच्छा, इन 3 सालों में वो पल बताइए जब आप बहुत निराश हुई हो
और कहाँ से फिर इंस्पिरेशन मिला बार अपने आप को दोबारा तैयार करने का? निराशा तो तब होती है जब फाइनल मेरिट से आउट हो जाते हैं, बाकी सब तो नॉर्मल ही था। फिर सोचते थे कि इतना कुछ कर लिया है, इतना मेहनत कर ली, तो एक बार ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। फिर से कोशिश की और इस बार हो गया। तो यहाँ जो माहौल बना है, जैसे लड़कियाँ काफ़ी रही हैं, क्या लड़कियों को देख के आपका जुनून बना है या ऑलरेडी आप चाहती थी मैं पुलिस में सेलेक्ट हो जाऊँ? जुनून तो सर, मोटिवेट तो सर हर किसी से होते हैं, टीचर्स करते हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके स्ट्रगल्स हैं, स्टोरीज हैं। और खुद का भी था, अपने पैरों पे खड़ा होना था, इंडिपेंडेंट बनना था। तो डजंट मैटर कि कौन सी जॉब है, मैटर्स की। मीनाक्षी। आपका भी सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी, गाँव कौन सा है? सिमलाना गांव से। अच्छा, शिमलादन से यहाँ तक कैसे आते रहे पिछले कुछ सालों में आप? साइकिल से आई है। साइकिल से आए। तो ये जो साइकिल का सफर रहा है दीप कोचिंग तक आने का, इस सफर की खास बात क्या रही? सर संघर्ष भरा रहा बहुत, लेकिन ये है कि सर को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था और जो इन्होंने कहा बस वही किया। मेरी कंपटीशन की शुरुआत दीप कोचिंग सेंटर से ही है। उससे पहले मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, कभी ऑनलाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस जो इन्होंने कहा वही किया। वो कौन से पॉइंट्स हैं विकल जी के जो आपको बहुत इंस्पायर्ड करके गए, मोटिवेटेड करके गए? एक तो जो इनका पास्ट रहा, इनकी मेहनत को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता। आपका सिलेक्शन हुआ है तो जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, खास तौर से वो जो मिडिल क्लास या लोवेस्ट कैटेगरी से हैं, उनके लिए अल्टीमेट क्या मैसेज है? बस मेरा कहना यही है कि मेहनत करते रहो, एक दिन आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कोई किसी तरह का कोई ऐसी बात कहना चाहती हो कोचिंग की तरफ से जो कुछ यादें जो आप यहाँ से लेके जा रही हो, जो मिटाई नहीं मिट सकती? यादें बहुत सारी हैं और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा हेजिटेशन इतनी ज्यादा थी। मैंने यहाँ पे आके इतना कुछ सीखा कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ पे पाया, और बहुत सारी कमियों को दूर किया। एक दिन मेरे पास 10 रुपए थे। अब सवाल ये था कि खुद मतलब खाना खाऊं, भूख बहुत ज्यादा थी। 75 किलोमीटर साइकिल तो हाथ से जो अंदर से आते हैं उनको भी सुखा देती है, या गुरुजी के लिए चाय लेकर के जाओ। लेकिन वही वाली बात है कि एक दिन अगर आप भूखे रहो तो मर नहीं जाओगे। तो गुरुजी के लिए चाय लेकर गया, लेकिन अंतरात्मा एक ऐसी होती है, मुझे भी नहीं पता था। सिर्फ इन्वेस्ट मैंने 10 रुपए किए थे। पता नहीं कहाँ से रस्तों की एक मशहूर है देवबंद में, उनके यहाँ से घेवर और चाट और गोलगप्पे शायद कुछ दिन फंक्शन या कोई बच्चा लेकर गया, तो उस दिन दिल से आवाज है कि सिर्फ मैंने क्या लगाया, सिर्फ एक चाय गुरुजी के लिए। लेकिन मुझे मिला कि इतना मैं सपने में सोच सकता, 250, 300, 500 इतना नहीं खा सकता। तो गुरु के साथ में जो जुड़ान होता ना, मतलब आज भी जब जब इनका नाम मेरे जुबान पर आता है मेरी रोम खड़ी होती है। तो वाकई इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। और मैं बिल्कुल चाहता था कि अच्छा एक बात और के लोग कहते हैं कि राजनीति वाले लोगों को बुला लो, मंत्री को। देखो मैं स्पष्ट बोलता हूँ, सारी जिंदगी पढ़ाया हमारे गुरुजन से, तो उनका क्रेडिट राजनीति वाले लोग कैसे लेकर के चले जाएंगे? मेहनत की उन बच्चों के साथ उनके माँ बाप ने, तो उसका क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी फालतू के लोगों को दूं। एक बच्चों को भी कहना चाहूंगा, कोई भी घर चलता है तो बच्चों से चलता है, कोई भी घर चलता है बच्चे चलते हैं। जब मैंने कोचिंग सेंटर शुरू किया, शुरुआत में लगभग 2-2.5 साल तक मैंने कपड़े और जूते मांगे हुए पहने, रियली है। हालांकि मांगना किसी बाहर से कोई वैसे तो मांगना नहीं था, मेरे भाइयों ने दिए, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब जो भी अच्छा मुझे लगा। मतलब मैं खुद से कुछ नहीं था, लेकिन उसके अगर टीचर ने पीट दिया, टीचर ने धमका दिया, तो गार्जियन उल्टा लेकर के आ जाएंगे। एक बात मैं सभी गार्जियंस को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ गार्जियंस की भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, हालांकि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ मिल जाते हैं। माँ बाप के बाद इस दुनिया में अगर किसी को खुशी होती है उसके बच्चे की, तो सिर्फ है गुरु, उसके अलावा किसी को खुशी नहीं होती है। लोग ऐसे भी है, एक स्टूडेंट है हमारे पास, नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, पड़ोसी। यहाँ उपस्थित फैकल्टी, हमारा दीप कोचिंग सेंटर, मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं सब इंस्पेक्टर योगेंद्र चौधरी, थाना बड़गांव से हूं और मोरा चौकी इंचार्ज हूं। आपके यहाँ मोरा है चौकी, उसका इंचार्ज हूं। तो मेरे यहाँ 15 गांव मैं जो अपने उसमें देख रहा हूं, और करीब 4.5 महीने मुझे यहाँ आए हुए हैं। इससे पहले मैं बिहारीगढ़ आपके यहाँ पड़ता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 2.5 साल एक चौकी पे वहीं रह कर आया हूँ। और उससे पहले पोस्टिंग मेरी मुजफ्फरनगर में रही है। 6 साल में मुजफ्फरनगर में अपनी 3 थाने में पोस्टिंग रही। उससे पहले भी पोस्टिंग नोएडा रही है मेरी। मैं जनपद गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा गाजियाबाद है।
और अभी मेरी 45 के आसपास एज है और 18 साल 3 महीने का मैं अपने इस पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। और एज ए स्पोर्टमैन मैं स्पोर्ट करता था, 100-200 की अच्छी मेरी रेस थी। और आज उसी के दम पे, अपने बल पे ही मैं यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं जो जोश यहाँ देख रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत युवाओं में जो जोश है वो अच्छा है। मेरी जो फैकल्टी है उसके साथ साथ जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जिन्होंने इसमें, मैं देख रहा हूं इसमें काफी उनका सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज युवाओं से आगे, यानी लड़कों से आगे महिला हर क्षेत्र में अब बढ़ के योगदान दे रही हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। जो हमारी फैकल्टी है, मुझे सर मिले थे और मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक, हमने यूपी पुलिस में सिलेक्शन, अबाउट 30 जो बच्चे हैं, ये इस कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा, इस बड़गांव क्षेत्र में, थोड़ा सा सिटी से अलग है, लेकिन 30 सिलेक्शन होना कोचिंग सेंटर के लिए बहुत 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 बधाई हो। यहाँ के स्टाफ के लिए, यहाँ के बच्चों जिन्होंने सिलेक्शन हुआ है उनके लिए, और जो नहीं हो पाया है, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें तो एक सीट अपना अहम बनाना चाहिए कि एक सीट मेरे लिए है, बाकी मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। अपनी एक सीट अगर आपने अपनी ले ली तो वो किसी की ताकत नहीं जो आपको उस सीट से नहीं ले पा। कहते हैं जब सलग वो होती है, आती है वैकेंसी कि जी 4 लाख बच्चे रहेंगे, 15 लाख बच्चे रहेंगे, 30 लाख बच्चे फार्म भरेंगे। नहीं, मुझे तो अपनी सीट से मतलब है। एक सीट मेरी है, 60,000 में से एक सीट मेरी होगी, बाकी सबकी लेते रहो सब। मुझे तो अपनी सीट से मतलब है ना। तो अपनी सीट जिसने अपना अहम बना लिया वो लेकर रहेगा, उसको मिलेगी। इस कोचिंग सेंटर का जिस अंदर चल रहा था, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ ऐसा बड़ा कोचिंग सेंटर है जिसमें इतने प्रतिभाशाली स्टाफ है, इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं। जो एक सेंटर से 30 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। एक रोड पे सेंटर पड़ता है, उसको मैंने देखा था चलते हुए, लेकिन आज तक वहां नहीं जा पाए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बार यहाँ के स्टाफ के लिए, जो हमारी फैकल्टी है, उसके लिए जोरदार ताली। धन्यवाद। एरोप्लेन जैसे उड़ान भरता है उसमें इंक्लाइनेशन दिया जाता है, ये यानी कि कितने एंगल पर, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। अगर वो दिल्ली से उड़ान भरता है किसी दूसरे देश के लिए, 1 डिग्री का भी अगर फर्क होता है वो दूसरे देश में लैंड हो जाएगा, इतना बड़ा फर्क होता है। मेरा ये मानना है, चूंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में स्टूडेंट के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जिसने गांव में रहकर 10वीं और 12वीं पास कर ली उत्तर प्रदेश बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, वो सामान्य इंसान नहीं। आप इससे बताइए, आज सेटिस्फाई है या नहीं? विशेष ऊर्जा उसके अंदर होती है, बस सही टाइम पर सही कार्य नहीं किया गया, है ना। आप याद करेंगे जब हमारे 10th-12th के एग्जामिनेशन चलते हैं, उसी टाइम पर खेत के भी काम होते हैं, शादियाँ भी तभी होती हैं, गांव के और भी काम होते हैं, उसमें बच्चा है अपना आप मैनेज करता है उसे, ठीक है ना। तो यह है कि अपनी ऊर्जा को कायम रखते हुए उसको सही दिशा में हम यूटिलाइज करें, तो उससे कोई ना कोई परिणाम निकलेगा। हम ऐसा नहीं कि एक मतलब अपने आप को नकारा मान ले या निष्क्रिय मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये बताया गया कि संसार की कुछ वस्तुएं नकारी जाती हैं, जिसमें एक पत्थर आता है कि पत्थर भी है, या घड़ी को कहते हैं कि जो बंद घड़ी होती है, बंद घड़ी किसी काम नहीं है। समझिए उसकी बैटरी या सेल वीक हो गया कि वो किसी काम नहीं है। लेकिन ऐसा समझिए, अगर वो 10 बजे बंद होती है आपकी घड़ी, तो नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन 10 तो कभी बजेंगे ही ना, तो वो एक समय सही समय देगी बिल्कुल। तो हम बंद घड़ी को कैसे मान लें कि वो बेकार चीज़ है? कोई भी वेस्ट चीज़ नहीं, हमारी पृथ्वी पर कोई भी वेस्ट चीज़ नहीं बनी।
और जो सबसे एक जागरूक, जो सबसे इंटेलेक्चुअलिस्ट बनाया गया प्रकृति के द्वारा, वो इंसान को बनाया गया है। हमारी असली परीक्षा की घड़ी तब होती है जब हम अपनी असफलता पर एक लड़खड़ाए नहीं, रील्ड नहीं हुए। एक सुंदर पिचाई का मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें वो बताते हैं कि जब वो अपने संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, संघर्ष के दिनों से, तो एक MIT पढ़ता है, उसे पेंसिल्वेनिया स्टेट है अमेरिका में, तो वहाँ वो बताते हैं कि जब एक रेस्टोरेंट पर गए, उनके ऊपर एक कॉकरोच आकर बैठ जाता है, तो एग्जाम के लिए वो देते हैं अपना कि मैं उससे घबराया नहीं, जबकि दूसरे लोग घबराए थे। यानी कि हमें अपनी असफलता के दौर में, किसी भी दौर में लड़खड़ा नहीं चाहिए, रील्ड नहीं होना चाहिए, वो आपकी असली परीक्षा है। अगर एक एग्जाम के लिए हम समझो आप परीक्षा देने दिल्ली या लखनऊ में गए हैं और वहाँ पर अचानक आपका पर्स गायब हो जाता है, आपके पास कोई पैसा नहीं, तो उस समय क्या करेंगे? आपका मोबाइल भी चोरी हो गया, ऐसे समझिए मिस हो गया कहीं पर, अब ये फाइनेंस का कैसे करेंगे मैनेजमेंट? ये असली परीक्षा होती है आपकी। यानी कि विषमताओं के दिनों में आप किस तरीके से खड़े हैं, क्या स्टैंड आपने लिया है, वो अपनी परीक्षा है। अपना नाम बताइए। नाम अंकित कुमार है जी, गाँव नया गाँव है जी। ओके, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, इस पर आप विशेष क्या कहना चाहेंगे? जी विशेष मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में कंपटीशन वाले लगभग बहुत ही कम लड़के तैयारी करते हैं, और मैं अपने गांव का अकेला लड़का हूँ जो यूपी पुलिस में चयनित हुआ अंतिम रूप से, इस दीप कोचिंग से। जी जी। अच्छा, दीप कोचिंग की विशेष बात क्या रही आपकी पूरी स्ट्रगल लाइफ, जो भी कंपटीशन की तैयारी की लाइफ थी? जी दीप कोचिंग सेंटर की अच्छी बात ये थी कि मुझे जब से मैं शुरू में मैंने एंट्री की तो दीप कोचिंग सेंटर से ही शुरुआत करी, और इस कोचिंग सेंटर की अच्छी बात ये थी कि स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ एक समाज में कैसे व्यक्ति को विचार रखने है और तैयारी किस अच्छे से करनी है। बाकी मैं कहना चाहूँगा, मैंने यहाँ जितनी भी तैयारी की, सिलेक्टेड तैयारी की, और इनकी वजह से सिलेक्शन। नाम बताइए। गाँव दलेडी। गाँव का नाम दलेडी। अच्छा, ऐसे बोलना है कि यूपी पुलिस में तैयार वो हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि पूरा तजुर्बा, अनुभव क्या रहा है आपका? जैसे लोग ऑनलाइन भी तैयारी करते हैं, ऑफलाइन भी, तो आपने ऑफलाइन ही क्यों की थी? ऑफलाइन सर का जो था ना सर, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, तो इसलिए गांव में इसका नाम भी बहुत था सेंटर का, तो इसलिए यहाँ पे आए थे सर ऑफलाइन के लिए। ओके, अभी क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, जो सिलेक्ट नहीं हुए स्पेशली उनके लिए? सर उनके लिए संदेश यही है कि मेहनत करते रहो, 1-2 नंबर सर जो लोग रह जा, वे अगली बार जरूर इसमें सिलेक्शन लेंगे। ओके, या जाना नहीं, फ्रेम नहीं तोड़ना। अंकित कुमार सिमलाना। शिमलाने से यहाँ तक कैसे आते थे आप? साइकिल से। साइकिल से आते थे। अच्छा, आप साइकिल से आते थे, कुछ लड़के अपनी बाइक से उससे चलते थे, उस टाइम क्या फीलिंग्स आती थी आपको? सर अच्छा लगता था, कोचिंग के लिए जा रहे हैं। क्या आपको यकीन विश्वास था कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे? हाँ जी। ये खुद पे था या कोचिंग की वजह से? कोचिंग की वजह से। क्या खास बात रही कोचिंग? सर के मोटिवेशन की वजह से। मोटिवेशनल किस तरह का? विकल्प सर अपना मोटिवेशन देते थे। ओके, आप भी बताइए सर। जी, मेरा नाम हर्षित प्रजापति है, सुकरताल नकुड़। नकुड़ से यहाँ कैसे आते थे इतनी दूर? विकल्प सर मेरे बुआ जी के लड़के हैं जो है। अच्छा, बुआ जी के नकुड़ में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, फिर आप यहीं पर क्यों आए? बस यहाँ की खास बात ये थी कि यहाँ से 2 चीज होती है, एक सोल्वर और एक टीचर। जो टीचर होता है वो बच्चों की मेंटेलिटी के साथ वो तैयारी करवाता है। तो आपको फील हुआ? जी। आप नाम बताइए, गाँव का नाम। मेरा नाम अंकित कुंडीर है, मैं सबीरपुर गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, सबीरपुर से यहाँ तक कैसे आते थे आप? जी, महेशपुर पड़ता है लगभग 2 किलोमीटर, वहाँ तक तो हम पैदल आते थे पहले, और फिर महेशपुर से ई रिक्शा वगैरह मतलब ट्रांसपोर्ट से आते थे। ऑनलाइन तैयारी करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, आपने ऑनलाइन क्यों नहीं की, ऑफलाइन ही? जी, मैंने सबसे पहले तो ऑफलाइन ही की, क्योंकि ऑफलाइन में हम टीचर के मतलब टीचर से जुड़ जाते हैं। जैसे कि टीचर हमें उठा के क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, हमारा डाउट भी क्लियर करेंगे, फेस टू फेस हमसे बात कर रहे हैं, और ऑनलाइन में वो सब हो नहीं सकता। जो बेसिक है हमारा वो ऑफलाइन से ही स्टार्ट होगा। तो ये प्रथम कोशिश थी, पहला प्रयास था या दूसरा प्रयास? जी, यूपी पुलिस में तो ये पहला ही प्रयास था, लेकिन अदर वैकेंसीज में काफी प्रयास किए, उसके बाद सफलता मिली। अच्छा, कैसे आया आपका नंबर? क्या खास बात रही है? जो लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, जो जिनका नंबर नहीं आया, उनके लिए क्या है? जी, सबसे पहले तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देखें और सिलेबस को अपना नोट डाउन करें। उसके बाद धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें। जी, मेरा नाम राहुल सैनी है, मैं गांव सिसोना जमालपुर से हूँ। कैसे आते थे वहाँ से? मैं साइकिल से आता था डेली यहाँ पे कोचिंग करने के लिए। तो एम था पुलिस में जाना या कुछ और भी था? जी, एम तो सरकारी नौकरी पाने का था, लेकिन बस एग्ज़ाम यूपी पुलिस का फाइनल हुआ है, और भी एग्ज़ाम मेरे हुए हैं क्लियर,
फाइनल सेलेक्ट में यूपी पुलिस में हो पाया हूँ। कोई और इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन किया है, डायरेक्ट यही किया? सर मैंने यहीं से कोचिंग करी है और विकल सर के गाइडेंस में मैंने बहुत अच्छे इन्होंने गाइडेंस कराया हमें और अच्छी तैयारी के साथ साथ मैंने तैयारी करी है। मेरा नाम बसंत राणा है, मैं शिमलाना गांव से बिलोंग करता हूँ। शिमलाना से यहाँ तक कैसे आते थे आप? साइकिल से आते थे जी। साइकिल से आते थे, तो खास बात क्या रही है साइकिल से आके, किस तरह से अनुभव होता था आपको यहाँ पे? अनुभव ये था कि कुछ करना है, औरों को देखते थे, कोई बाइक पे आता है, कोई कैसा आता है, ये था आगे बढ़ना है, हम भी एक दिन ऐसे आएंगे। तो बहुत मेहनत की और आज सक्सेस हो पाए हैं सर की वजह से, दीप कोचिंग की वजह से। यही है। क्या खास वो बातें थी जो आपको बहुत प्रभावित करके गई विकल की, आपके जो विकल डायरेक्टर? सर एक तो उनकी एज, थोड़ा युवा है वो, तो हमसे उनका जुड़ाव एक अच्छा है। जो भी हमें मतलब बातें वगैरह पूछनी होती थी और आराम से हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो मतलब सभी टीचर यहाँ बहुत अच्छे हैं। नाम बबलू। अच्छा, ये जो आपका गांव कौन सा है? अम्बेटा चांद। अम्बेटा चांद से आप यहाँ तो बस से आते होंगे? हाँ जी, बस से आते हैं। तो ये अम्बेटा चांद से सहारनपुर बहुत जाते हैं, आपने बड़गांव क्यों चुना? उस पे जो सहारनपुर यहाँ से थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से, और ये नज़दीक है थोड़ा, और यहाँ की फैसिलिटी है कि विकल सर है, तो उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, टेस्ट वगैरह, स्टडी नोट्स, सब लाइब्रेरी सब इनके यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, जैसे यहाँ की चार्जेस थे, फीस थी, तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशन के बराबर थी या कुछ ज़्यादा कम? फीस का तो इतना कोई इशू नहीं है यहाँ, कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं है कि वो देनी है, कोई आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं था? हाँ, कोई प्रेशर नहीं है, फीस का कोई प्रेशर नहीं है। नाम बताओ। संगम चौहान। संगम जी, कहाँ से आते हो? जी मैं सबीरपुर से आता हूँ। कैसे आते थे? साइकिल से आता था जी, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, वहीं से साइकिल से आते हैं सभी अधिकतर स्टूडेंट। खास बात क्या रही है आपका जो संघर्ष रहा है, 2 साल 3 साल, कितने वर्ष गुजारे यहाँ? जी लगभग 2 वर्ष गुजारे थे। जो यहाँ की यादें हैं जिनको आप लेके जा रहे हो, वो कौन सी यादें? यादें तो मेन बात ये है कि जो गुरु का अपने शिष्य के प्रति लगाव है और समर्पण है, और मेन बात यह है कि समय समय पर उसे मोटिवेशन देना, वो सबसे अच्छी बात है। जो सर हैं, जो विकल सर हैं हमारे, उनका टीचर से, जो स्टूडेंट से बड़ा लगाव है, और अगर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी है उन्हें भी अलग से समझा देते हैं, तो कभी स्टूडेंट पे कोई प्रेशर नहीं आता नॉर्मली। ओके, और ये एक काफिला है, कमांडर हमारे सामने है, विकल जो डायरेक्टर है। सबसे पहले अपना परिचय आप आज इस माहौल के अंदर किन शब्दों में देना चाहेंगे? सर मेरा नाम विकल कुमार है, और आज मैं आपको बताऊं, ये मेरा ड्रीम था, इतने ज़्यादा सिलेक्शंस का मतलब सोचा था कि जब मैंने कोचिंग संस्थान ओपन किया था, तो कि जब एजुकेशन हमारे क्षेत्र से बाहर बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं, इधर उधर कोचिंग, बड़े बड़े शहरों में भी कोचिंग के लिए जाते हैं। अहम बात ये रही कि निराशा भरे माहौल में, जहाँ निराशा थी और उस समय आप बिल्कुल अंधेरे में आए, तो आपने इतना विश्वास कैसे बनाया और लोगों में इतनी एनर्जी कैसे भरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर मेरा अपना मानना, मैं एक सिद्धांत पर हमेशा काम करता हूँ, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई लोग नहीं है जिसके सामने कोई समस्या न हो, और इस पृथ्वी पर ऐसी भी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। मेरी शुरुआत सिर्फ एक स्टूडेंट से है, ओनली 1 स्टूडेंट, और आज पूरा मैंने साम्राज्य खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 30+ कैंडिडेट। कौन से सन से शुरू किया था? सन 2018 में मैंने ओपन किया था, सितंबर के महीने में, और 2-3 महीने मैंने अपने गांव में पढ़ा, बिल्कुल गांव में पढ़ाया था, सिटी में एकदम बड़गांव में बाद में आया था। ये गांव, ये कस्बा है एक छोटा सा यहाँ से। और फिलहाल स्थिति में आपको बता देता हूँ, हरियाणा के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हरियाणा से, मतलब मुजफ्फरनगर से भी है, हरियाणा से दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात होती है। पहले सोचा जाता है इस क्षेत्र में कुछ नहीं। टोटल कितने सिलेक्शन हुए? सर टोटल लगभग 80+ के आसपास टोटल सिलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन ये जो 3 सालों में हमने बहुत ज्यादा अचीवमेंट। इस बैच में कितने? इस बैच में 2024 से 25 तक लगभग 40 के आसपास सिलेक्शन है। कुछ इस अचीवमेंट पे विकल जी क्या कहना चाहेंगे? पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको सुन रहा है। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी को पहले कम समझा जाता है, लेकिन सब कुछ है, अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारा यूथ इतना जबरदस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेहनत कर रहा है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन मुझे नहीं लगता जब ये अपनी एनर्जी को खोल देता है तो इनके सामने कोई टिक फाइट करा। एक साथ इतने सारे बच्चे यूपी पुलिस में, अन्य आपके 4 बच्चे भी CISF में सेलेक्ट हुए थे, बहुत बड़ी बात है। ये उठने का समय आ गया सर। जो लोग कहते हैं कि कोचिंग में क्या रखा है, उनके लिए क्या है? सर मेरा अपना मानना है कि जिन बागों के कोई माली नहीं होते, बाग बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। वो थोड़ा डिटेल में बताइए। वो इसलिए गाइडेंस आपको मिलेगा, कोचिंग में मिलेगा। ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, ऑनलाइन में बहुत अच्छे। ऑनलाइन और ऑफलाइन पे अगर आप पहुंचे हैं तो ऑनलाइन के ड्रॉबैक्स क्या है, ऑफलाइन के बेनिफिट्स क्या है? सर मेरा अपना मानना, कोई बच्चा सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है, कहीं कोचिंग, सब बेहतर है, सब सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन एक अंतर क्रिएट हो जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑफलाइन में टीचर्स आपको आई कॉन्टेक्ट करेगा, डेली आपसे मिलेगा, आपसे अगले दिन वो सुनेगा भी, सारी व्यवस्था बनाएगा भी। ऑनलाइन में ऐसा कुछ है ना, बच्चे रील्स देख रहे हैं, पूछा है
सोशल मीडिया या ऑनलाइन का जो फायदा उठाना जान रहा है बच्चा, वो तो कामयाब हो जाता है, नहीं तो बहुत बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। ऑफलाइन में आज भी मेरे पास है डंडा है, कोई बच्चा पिटता नहीं है इस एज में, और आज भी मैं डंडे से पीटता हूँ, बड़े बड़े डंडे रखे हुए हैं, और इसी वजह से सिलेक्शन किया। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, आपको रोजाना 100 क्वेश्चन डेली निकालना है, गर्मी बरसात कुछ मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो दीप कोचिंग जो सेंटर है, एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे ग्रामीण परिवेश को मद्देनजर रखते हुए? सर, एक उम्मीदों का चिराग है, और ढेरों उम्मीदों को मैंने इस तरीके से मतलब अपने कंधों पर लेकर के चला हूँ। लड़कियां भी है, लड़के भी है। मेरे टीचर्स ने भी कहा था कि लड़कियां आपके संस्थान पर जितनी होगी तब आप सफल माने जाएंगे। आज मेरे सेंटर पर, मतलब आपके सेंटर पर, इस संस्थान पर 60% लड़कियां हैं। और सर, इस बुझते मतलब इस क्षेत्र में जहाँ एजुकेशन की कमी थी, अब इतना एक क्रांति प्रज्वलित हुई है कि आप ये समझिएगा, आप इस भीड़ को देख सकते हो, एक बार से आप इनको देख सकते हो, कितने जोश के साथ ये सारे बच्चे हैं। अभी लगभग हमारे पास बैठने के लिए जगह भी स्पेस कम पड़ रहा है, इतने शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है, और बहुत बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, डेडिकेशन और लगन इसी चीज का नाम है। निराशा में आशा भर देना, ना उम्मीदों में उम्मीदें कायम कर देना, और लोगों के टूटते मनोबल को बढ़ा देना, और जब हौसला डगमगाने लगे उसको हौसला देना। वास्तव में इस तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मोटिवेशनल स्टेटमेंट के तहत आते हैं, और मोटिवेशनल स्टेटमेंट में ये दीप कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वास्तव में ग्रामीण अंचल के, ग्रामीण परिवेश के, ग्रामीण मानसिकता को प्रमोट करने में बहुत सक्षम साबित हुआ है, और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने में बहुत सफल सिद्ध हुआ है। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।